अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काजी फ़ाइज़ ईसा की एक बेकरी वालों के हाथों तारीखी बेइज्जती हुई, तो इस पर इमरान खान का क्या रद्द अमल है। आइए नाज़रीन, पहले इमरान खान के वकील की ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज तोशा खाना वाले केस में जो कि FIA को केस गया था, उसमें आज खान साहब की बेल थी। ठीक है। और हमने जज साहब को कहा है कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक यू हैव टू डिसाइड इट, और ये पुराना हो गया केस और ये उसकी वायलेशन है। मीडिया से बात करते हुए खान साहब का आज बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि एक तो कल वकला जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट इल्लीगल अमेंडमेंट्स जो प्रपोज्ड हैं उसके हवाले से। दूसरा हम ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट खान साहब ने बात की कि वो एक्सटेंशन माफिया जो इस मुल्क के ऊपर सवार है, उस एक्सटेंशन माफिया ने ही इस मुल्क के तमाम इदारों को तबाह किया है। और खान साहब कहते हैं कि जापान पे बम गिरे लेकिन जापान खड़ा हो गया। 10 साल के अंदर कोई बिल्डिंग मानी थी, सारा का सारा जापान दोबारा खड़ा हो गया। क्यों? वहाँ इदारे मौजूद थे। जहाँ इदारे ख़त्म हो जाते हैं वहाँ मुल्क ख़त्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इस वक्त पार्लियामेंट के सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत ने शब खून मारने की कोशिश की, उसके पीछे उनका एक ही मकसद है। अच्छा, इस तरफ भी आते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा की एक वीडियो वायरल हुई, इस हवाले से क्या इमरान खान को बताया गया कि ये हुआ है काजी साहब के साथ और एक आम दुकानदार ने ये किया है? खान साहब को जब ये बात बताई गई तो खान साहब ना हंसे भी, और एक बात पे उन्होंने कहा कि देखो इस मुल्क और कौम का बच्चा बच्चा जाग चुका है, और जो शख्स भी गलत करता है, कितना बड़ा क्यों हो, काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना हुआ है, और जब लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो इन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि ये हमें मेंट करने का तरीका है। लोग बताते हैं कि हमें आपसे नफ़रत है, और उस नफ़रत का इजहार गली कूचों के अंदर लोग कर रहे हैं, तो दे शुड मेंड देयर वेज। वो अपने इन आकाओं से पीछे हट जाएं। बल्कि उसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखें, जिस शख्स ने अपने इदारे को तबाह करने में ये कसर भी ना छोड़ी कि 6 जजेस लिख के भिजवा रहे थे तो उनके ऊपर कोई उसने एक्शन नहीं लिया। सब कहते हैं हमारे ऊपर दबाव है, लेकिन ये मुजरमाना गफलत है, ये उनके सहूलतकार हैं, ये इस फॉर्म 47 की हुकूमत को लीगलाइज करना में इसका किरदार है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी वाला जो है वो इशू जो है वो ये किल कर चुके हैं। वो एक ज़िंदा शहरी है, आज़ाद शहरी है, उसे क्यों नहीं बाहर लाया जाता? क्यों नहीं उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं उसके ऊपर तहकीक? तो फिर आज जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने ट्राइब्यूनल वाले केसेस में भी किया, तो जो उसने मुबारक सानी वाले केस में किया, उस पे तो और नफ़रत बढ़ी। इन तमाम वो फैसले जो कि कंट्रोवर्शियल काजी कर रहा है, अपने एक्सटेंशन के लिए कर रहा है, तो फिर ये रिएक्शन तो आएगा। खान साहब का ये कहना था। ठीक है, जलसों के हवाले से क्या बात हुई? क्योंकि हफ्ते को पिंडी में कल आपने कहा कि वकला निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, 5 की बात की जा रही है लाहौर मीनार पाकिस्तान में, तो इस हवाले से क्या अपडेट है और तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? देखें, एहतजाज, जलसा हर एक शख्स का बुनियादी आइनी हक है। जब जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है। जलसा तब किया जाता है जब कोई पार्टी अपनी नैरेटिव देना चाहती है, तो लोग शामिल होते हैं। वो आइन के आर्टिकल 17 के तहत उनका बुनियादी हक है। 15-16 के अंदर राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ असेंबली है। तो खान साहब ये कहते हैं कि ये हमें हमेशा ख़राब करने के लिए जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। अगर ये हमें लियाकत बाग में इन्होंने जलसा करने की इजाज़त ना दी तो खान साहब ने कहा कि हमने कहीं और जलसा नहीं करना, हम हर रोड पे जलसा करेंगे, हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और हमारा एहतजाज पूरा पाकिस्तान जो है उसकी लपेट में आ गया। क्यों? हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादती, हमारी पार्टी बैन करने की कोशिश की जा रही है, हमारे
शायद इमरान खान को जो है वो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के चक्रों में डाला गया। इसी तरह से झूठे मुकदमात में आज का जो तोशा खाना वाला केस है, इसके अंदर है ही कुछ नहीं। अलकादर वाले में क्या है? अलकादर वाले में भी वही है कि वो कहते हैं कि जी ना तो वो इल गॉटन मनी है, खान साहब ने इसको बड़ा वाजे किया कि ना तो ये इल गॉटन मनी है और ना ही ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल हुई है जो कि प्रोहिबिटेड हो। ये उसकी पैसे आज भी 7 अरब के करीब बता रहे थे कि उसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा है, और वो पैसे किस पे? एक ट्रस्ट पे लगे हैं, और ट्रस्ट में बेनिफिशियरी ना मेरी बीवी ना मेरे बच्चे, एक सिंगल पेनी के हम बेनिफिशियरी नहीं हैं। तो जुर्म क्या है? ये जुर्म है कि इस पाकिस्तान की बात करता हूँ, इस मुल्क की खुशहाली की बात करता हूँ, इस मुल्क में शऊर को बेदार किया है, ये जुर्म है। और उस शऊर के बेदार होने से अब गली गली कूची कूचे में अब आप देखें यही बात आई है कि जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है, जो कि जालिम को बुरी लगती है, बर्दाश्त नहीं होती है। जिस तरह से इन्होंने साइबर क्राइम्स के अंदर विंग बनाए, जिस तरह से वो कवानीन बनाए, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात करने के ऊपर पाबंदी लगाई, ये वो सारे अमल हैं जो जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए करता है। लेकिन ये एक्सपोज हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। और गैंग ऑफ 3 खान साहब ने कहा कि गैंग ऑफ 3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ एक्सटेंशन माफिया है, और हर जगह पे एक्सटेंशन माफिया ने तबाही निकाल दी है, नंगे हो चुके हैं। और गैंग ऑफ 3 खान साहब ने कहा कि गैंग ऑफ 3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ एक्सटेंशन माफिया है, और हर जगह पे एक्सटेंशन माफिया ने तबाही निकाल दी है। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।